हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में कोरोना के बाद जारी हैं। शहर के 16 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया। जिले इंतजामिया ने 151 केस रिपोर्ट होने पर लॉकडाउन की तजवीज दी। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज महकमा सेहत को इरसाल कर दी गई है। नोटिफिकेशन के बाद माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 14 रोज के लिए नाफिज होगा। 16 इलाकों के 4,487 अफराद को घरों तक महदूद कर दिया जाएगा। मजीद आपको बताएं कि केनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी टैक्स सोसाइटी में स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा। D1 सेक्टर F, अस्करी 10, गिलानी स्ट्रीट, बेदिया रोड शामिल किए गए हैं, जबकि स्ट्रीट 66 DHA फेज 1 में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा। स्ट्रीट 71 J ब्लॉक DHA फेज 1 में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। मेन सर्विस लेन गाजी रोड DHA फेज 2 का इलाका भी शामिल है, जबकि स्ट्रीट 35 फेज 3 DHA खयाबान इकबाल DHA फेज 3 शामिल है। स्ट्रीट नंबर 18 फेज 3, स्ट्रीट नंबर 14 फेज 5 भी शामिल हैं। मेन सर्विस रोड नजर फ्लाई गैस 7 सोसाइटी एवेन्यू 13 DHA फेज शामिल हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद हुसैन, बताइएगा मजीद इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया क्या कर रही है? जी, चूँकि कोरोना वायरस के केस बढ़ते चले जा रहे हैं और आपको ये बताएं कि जिन 16 इलाकों की फहरिस्त आपने भी पढ़ी और मेरे पास भी है, इन 16 इलाकों में एक गुज़िश्ता हफ्ते 151 जो पॉजिटिव केसेस थे वो रिपोर्ट हुए। तो आपको ये बताएं कि इन्हीं 16 इलाकों को अब माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद करने का फैसला किया गया है। मैं क्रीम ब्लॉक में भी मौजूद हूँ। क्रीम ब्लॉक की भी 2 गलियां जो हैं वो बंद की जाएंगी। आपको ये बताएं कि मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो इन 16 इलाकों में 4,487 अफराद ऐसे होंगे जिनके टेस्ट भी किए जाएंगे और जिनको माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत पाबंद किया जाएगा कि इनकी टेस्टिंग का अमल भी किया जाए। ताहम ज़िले इंतज़ामिया ने चूँकि महकमा सेहत को ये जो तजवीज़ करदा इलाके हैं इनकी फहरिस्त भिजवा दी है और जो ही जो नोटिफिकेशन है जारी होता है तो उसके बाद आइंदा 24 घंटों या 48 घंटों के दौरान इन इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफज कर दिया जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके मुताबिक तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। जो ही नोटिफिकेशन होगा तो ये जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाएगा। आपको ये बताएं कि जो इलाकों की फहरिस्त है उसमें केनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी टैक्स सोसाइटी अस्करी 10 शामिल है, गिलानी स्ट्रीट बेदिया रोड शामिल है। इसी तरह से DHA फेज 1 में DHA फेज 1 की स्ट्रीट नंबर 66 शामिल है। स्ट्रीट नंबर 71 J ब्लॉक DHA फेज 1, मेन सर्विस लेन DHA फेज 2, इसी तरह से DHA फेज 2 के दीगर इलाके भी शामिल हैं। स्ट्रीट 35 फेज 3 DHA खयाबान इकबाल DHA फेज 3 भी शामिल है। स्ट्रीट नंबर 18 फेज 3 की ही माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की जद में आएगी। इसी तरह से मेन सर्विस रोड नस्ट फ्लाईओवर सुई गैस सोसाइटी का भी जो वहाँ पर भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया जाएगा। स्ट्रीट नंबर 1 नैन सुख का इलाका है, इसको भी बंद किया जाएगा। इसी तरह से दीगर जो इलाके हैं उनमें GOR 2 का इलाका भी शामिल है, जिसमें 13B से 16B तक के घरों में मुश्तबा केसेस हैं। तो इस तरह से क्रीम ब्लॉक की भी 2 गलियां शामिल हैं जहां पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया जाएगा। आपको ये बताएं कि माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 10 से 14 रोज़ के लिए लगाया जाएगा और तमाम तर जो प्रोटोकॉल्स NCOC के तहत तय हैं उनके मुताबिक ही माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज हो सकेगा। जी, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज हो सकेगा। राव दिलशाद हुसैन, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। नोटिफिकेशन के बाद माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 14 रोज़ के लिए नाफिज किया जाएगा। 16 इलाके हैं जहां पर 4,487 अफराद को घरों तक महदूद कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए कार्रवाइयाँ कर रही है। 37 दुकानों रेस्टोरेंट को 50,000 जुर्माना किया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से बताया गया है। AC मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा ने भी कार्रवाई की है, जबकि AC सिटी फैज़ान अहमद ने 22 दुकानों को सील कर दिया।
ओवर चार्जिंग पर 15,000, SOPs की खिलाफवर्जी पर 10,000 रुपये जुर्माना किया। IAC कैंट ने 12 दुकानों 2 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया है। ओवर चार्जिंग पर 15,000 जबकि SOPs की खिलाफवर्जी पर 10,000 रुपये जुर्माना किया गया है। खबर देंगे आपका एहतसाब अदालत से, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज अदालत पेश। और आपको बताएं कि शहबाज शरीफ का कहना है कि मैं अदालत में कुछ हकाइक रखना चाहता हूं। जेल में अखबार मिलता है, वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से पढ़ा है। शहबाज शरीफ की जानिब से इस मौका पर यह बताया गया कि 2010 में तुर्क कंपनी को वेस्ट का ठेका दिया गया। शहबाज शरीफ की जानिब से मजीद कहा गया कि तुर्क कंपनी को $420 मिलियन में ठेका दिया। मैंने $420 मिलियन से $107 मिलियन कम करवाए। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया $420 मिलियन को $320 मिलियन तक लेकर आया। फ़ख्र है कि मैंने कौम की एक एक पाई बचाई। आप इस जगह को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल ना करें, अदालत की जानिब से कहा गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बात करने पर बज़िद रहे। मेडिकल बोर्ड मुकर्रर हो गया मगर रिपोर्ट नहीं मिलती। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि अदालत मेडिकल रिपोर्ट के लिए हुक्म जारी करे। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जमालुद्दीन जमाली, आज की समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केस की यहाँ पे समाअत हुई है और मरियम नवाज जो है वो भी एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात के लिए पहुंची। कारकुनों का जोश व खरोश था और खूब इस्तकबाल उनका किया गया। इस मौके पर जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज है उन्होंने कुर्सी से उठकर कमरा अदालत के अंदर मरियम नवाज का इस्तकबाल किया और दोनों रहनुमा जो है उनके दरमियान रस्मी गुफ्तगू होती रही। सियासी अमूर जो है उन पर तबादला ख्याल किया गया और जबकि ये जो मुकदमात है साहब के उनके खिलाफ, इस पे भी बातचीत हुई। मरियम नवाज का कहना था कि ये एहतसाब नहीं है, इंतकाम। हुकूमत जो है इसका अंजाम जो है जल्द होने वाला है। उनका कहना था मुस्लिम लीग नून की क़यादत सुरखरू होगी और करप्शन के हवाले से उनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है। जबकि मीडिया से यहाँ गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का वापसी पर कहना था कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके हाथों भूले हुए हैं, हुकूमत की सफ़ों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है, जबकि जो अपोजिशन की तहरीक है वो रुकी नहीं है और वो चल रही है। आइंदा का लाहे अमल जो है उस पर गौर फिक्र जारी है, जबकि हुकूमत जो है उसने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। महंगाई की वजह से अवाम परेशान है, जबकि जो अपोजिशन है उसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि ये हुकूमत जो है बहुत शुक्रिया। जमालुद्दीन जमाली तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की अदालत पेशी। मरियम नवाज की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से कमरे अदालत में मुलाकात हुई। मरियम नवाज की शहबाज शरीफ से सियासी सूरत हाल पर तवील मुशावरत हुई। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के पैगाम और तबीयत के बारे में आगाह किया। जी बिल्कुल, मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से तबीयत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को मेडिकल चेकअप से आगाह किया। मरियम नवाज शहबाज शरीफ एक दूसरे के कान में सरगोशी करते रहे। मरियम नवाज की कमरा अदालत में हमजा शहबाज से भी मशावरत हुई और मरियम नवाज शहबाज शरीफ हमजा शहबाज से मुलाकात के बाद वापस रवाना हो गई। तो तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको बता रही हैं कि आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की अदालत पेशी हुई और मरियम नवाज की इस मौका पर शहबाज शरीफ हमजा शहबाज से कमरा अदालत में मुलाकात भी हुई है। इसी पर बात करते हैं उमर असलम से। उमर असलम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में नायब सदर आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल से लाकर एहतसाब अदालत पेश किया गया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ जो है वो अपने चचा और कज़न से मिलने के लिए यहाँ पर एहतसाब अदालत भी पहुँची। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। मरियम नवाज़ ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से जो पैगाम था वो भी शहबाज शरीफ को पहुँचाया। उनका कहना था मरियम नवाज़ का कि मियाँ शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज शरीफ को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर भी गुफ्तगू हुई। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ ने शहबाज शरीफ को जो है वो ब्रीफिंग दी मुस्लिम लीग नून की जो मौजूदा सूरत हाल है और PDM में जिस तरीके से वो तहरीक में हिस्सा ले रहे हैं इस हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी, मशावरत भी की। हमजा शहबाज शरीफ से भी मरियम नवाज़ ने गुफ्तगू की। मरियम नवाज़ का कहना था कि हमजा शहबाज शरीफ 19 माह से बेकसूर जो है वो जेल में है, उन्हें सियासी इंतकामी
इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। उनका कमरा अदालत में जो गुफ्तगू हुई मरीम नवाज़ की हमजा शहबाज से, उनका कहना था कि आपकी ये कुर्बानी जो है ये इसको खराज तहसीन पेश करते हैं। 19 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है, आपको जो है वो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया हुआ है। पार्टी को हर जगह आपकी कमी महसूस होती है, जबकि आपकी कुर्बानी जो है वो लाजवाल है। इसी हवाले से ये भी बताते चलें कि अब से कुछ देर कबल जो है वो नायब सदर मुस्लिम लीग मरीम नवाज़ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात। उमर, बहुत शुक्रिया आपका। इस मौके पर मरीम नवाज ने कहा कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि लाहौर को कचरा कुंडी बना दिया गया है। आपकी कुर्बानी बहुत बड़ी है। मरीम नवाज ने हमजा से गुफ्तगू की। मरीम नवाज की हमजा से गुफ्तगू हुई, जिस पर उनका कहना था कि फैमिली भी आपको बहुत मिस करती है। मरीम नवाज की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है, लाहौर को कचरा कुंडी बना दिया गया है। आपकी कुर्बानी बहुत बड़ी है। मरीम नवाज की जानिब से हमजा से गुफ्तगू की गई और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि फैमिली भी आपको बहुत मिस करती है। मरीम नवाज ने कहा कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी। मरीम नवाज ने हमजा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर को कचरा कुंडी बना दिया गया, आपकी कुर्बानी बहुत बड़ी है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कौमी खजाना भी बर्बाद किया, निकला भी कुछ नहीं, उल्टा नवाज शरीफ को एग्जॉनरेशन मिल गई। बल्कि ये भी पता चला कि ये इतने करप्ट और नाअहल हैं और चोर हैं कि इन्होंने ब्रॉडशीट से भी पैसे मांगे, अपनी कमीशन मांगी। पीडीएम इंशाल्लाह ताला वो कर जाएगी जिसका, क्योंकि पीडीएम अवाम की तहरीक है और मैंने इनकी नालायकी और इनकी नाअहली जो है और इनको जो इस वक्त अपने आप को तिफल तसल्लियाँ अगर दे रहे हैं तो वो मीडिया के बयानात की हद तक है। अंदर इस तरह जिस तरह इनकी हाथ पांव फूले हुए हैं और जिस तरह इनकी सांसें फूली हुई हैं, इंशाअल्लाह ताला वक्त। मरीम नवाज की जानिब से कहा गया है कि फैमिली भी बहुत मिस करती है हमजा को, और इस मौका पर उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि नाअहल हुकूमत है और इस हुकूमत से पूरा मुल्क कंट्रोल नहीं हुआ है। ब्रॉडशीट का किस तरह से इस्तेमाल किया गया है इस हुकूमत की जानिब से। मरीम नवाज का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहना था कि मौजूदा हुकूमत है जो कि बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है, लाहौर को कचरा कुंडी बना दिया गया है। मरीम नवाज ने हमजा से गुफ्तगू भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि आपकी कुर्बानी बहुत बड़ी है, फैमिली भी आपको मिस करती है। मरीम नवाज ने हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि एहतसाब अदालत के बाहर लीगी कारकुनान एहलकारों में तसादुम भी हुआ। कारकुनान और पुलिस एहलकारों की जानिब से धक्कम पेल के मनासर भी देखे गए। ख्वाजा इमरान नज़ीर कारकुनों और पुलिस एहलकारों का तसादुम रोकने की कोशिश भी करते रहे। कारकुनों की एक कसीर तादाद आज की पेशी के मौके पर मौजूद थी, अपने कायद से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर जमा थे, जबकि इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस और लीगी कारकुनों में धक्कम पेल हुई। लीगी कारकुनों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, जबकि पुलिस की जानिब से उनको रोका गया। इसी दौरान धक्कम पेल भी हुई और इस धक्कम पेल को ख्वाजा इमरान नज़ीर रोकते भी रहे। कारकुनों और पुलिस एहलकारों में इस तसादुम को रोकने की वो कोशिश करते रहे। लीगी कारकुन यहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद थे जो कि अपने कायद से इजहार यकजहती के लिए आए थे, जबकि इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी, लेकिन लीगी कारकुनों की जानिब से आगे बढ़ने की कोशिश पर पुलिस ने जब उनको रोका तो दोनों के दरमियान तसादुम भी हुआ। एहतसाब अदालत के बाहर के मनासर जहाँ पर लीगी कारकुनान एहलकारों में तसादुम हुआ, कारकुनान और पुलिस एहलकारों की जानिब से धक्कम पेल के मनासर भी देखे गए। की जानिब से पुलिस के चाबों के खिलाफ एहतजाज किया गया है और आपको बता रही हैं कि अकबरी मंडी में ताजरों की जानिब से पुलिस की जानिब से जो छापामार कार्रवाई की जा रही थी उस पर यह एहतजाज किया गया है और हुकूमत का दम बर्दाश्त का रवैया, और ताजरों ने पुलिस छापों के खिलाफ अकबरी मंडी में ये एहतजाज किया था। और इस हवाले से आपको बताएं कि थाना अकबरी मंडी में मुकदमा दर्ज हुआ है। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। शहजाद, बताइएगा क्या मुतालिबात थे ताजरों के? जी बिल्कुल, हुकूमत आज का रवैया अपनाने लगी है, क्योंकि कल अकबरी मंडी के बाहर एहतजाज करने वाले ताजरान के खिलाफ ही पुलिस की जानब से मुकदमे का अंदराज कर दिया गया और इस मुकदमे में उमर भट्ट, जावेद भट्ट, फयाज चौधरी, इशफाक भट्ट और इसके अलावा दीगर ताजरान को नामजद किया है, जिस पर शहर की ताजर बरादरी गमो गुस्से से दो चार है। और इस हवाले से ताजर बरादरी का ये कहना है कि जमहूरी अदवार में
एहतजाज हक है का दर्स देने वाले अपने ही दर्स को भूल गए। इस वक्त हमारे साथ ताजरान मौजूद है, हम इनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। आप सब मुख्तसर फरमाइएगा, क्या कहते हैं इस FIR के अंदराज के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट को चाहिए कि जब ये खुद कहती थी कि एहतजाज जमहूरी क़ुव्वतों में होना चाहिए, अपने द्वार में भी ये करते रहे हैं, तो अब ताजरों ने अगर एहतजाज किया है तो उनसे बैठ के बात की जा सकती थी। FIR क्यों काटी गई है? ये जो है ना, ये जमहूरियत नहीं है, डिक्टेटर की जमहूरियत है, ये नहीं होनी चाहिए। आप फरमाइए, क्या कहते हैं इस हवाले से? जी ज़रूरी है कि एहतजाज तो होना चाहिए, लाजमी है, जमहूरी हक है हर बंदे का, हर शख्स का, लेकिन ये एहतजाज तो होना ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से जो FIR का अंदराज किया गया है? जो ताजरों ने किया है उनका हक बनता है, ये जमहूरी हक है हमारा, और ये नून लीग के दौर में, बाकी दौरों में देखते रहे हैं, हमारी खुद गवर्नमेंट PTI करती रही है, और ये मुनासिब नहीं है जो कर रही है। FIR नहीं काटनी चाहिए इन लोगों पर, ये कोई मुनासिब बात नहीं है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है ये। आपने यहाँ पे जो ताजरान हमारे साथ मौजूद हैं, हाल उड़ के उनका इस हवाले से गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है कि जमहूरी हुकूमत को ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह का रवैया अपनाए, इसके बजाय ताजरों की बात सुननी चाहिए थी बैठकर, और जो ताजरों के मसाइल थे, जो इशू था, मसाइल हल किए जाएं। बहुत शुक्रिया शहजाद खान। सफारी जू पार्क से काले हिरन चोरी कर लिए गए। रात गए नामालूम चोर 4 हिरन चोरी करके ले गए। शाख मादा काले हिरन चोरी करने का मुकदमा थाना रायगढ़ में दर्ज कर लिया गया। जंगला तोड़कर हिरन चोरी किए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि हिरन के जंगलों के बाहर कैमरे अवैसा हैं, कैमरों में चोरी की फुटेज नहीं आ सकी है, और इंतजामिया का इस मौका पर यह भी कहना है कि चोरी की वारदात में अमले को शामिल तफ्तीश किया जाए। बता रहे हैं आपको कि सफारी जू पार्क से काले हिरन चोरी कर लिए गए हैं, जबकि रात गए नामालूम चोर 4 हिरन चोरी करके ले गए। शाख मादा काले हिरन चोरी करने का यह मुकदमा है जो कि थाना रायगढ़ में दर्ज किया गया है। जंगला तोड़कर हिरन चोरी किए गए, इंतजामिया की जानिब से बताया गया, जबकि हिरन के जंगलों के बाहर कैमरे आवेजा हैं, कैमरों में चोरी की फुटेज नहीं आ सकी। चोरी की वारदात में अमले को शामिल तफ्तीश किया जाएगा, इंतजामिया की जानिब से बताया गया। सफारी जू पार्क से काले हिरन चोरी कर लिए गए। नायाब नस्ल के ये हिरन हैं जिनको चोरी किया गया है। रात गए नामालूम चोर 4 हिरन चोरी करके ले गए। शाख मादा काले हिरन चोरी करने का मुकदमा थाना रायगढ़ में दर्ज कर लिया गया। जंगला तोड़कर हिरन चोरी किए गए, इंतजामिया की जानिब से बताया गया, जबकि इंतजामिया का कहना है कि हिरन के जंगलों के बाहर कैमरे आवेजा हैं, कैमरों में चोरी की फुटेज ना आ सकी। चोरी की वारदात में अमले को शामिल तफ्तीश किया जाएगा, इंतजामिया की जानिब से बताया गया है। सफारी जू पार्क से आपको अपडेट करें, जहां पर काले हिरन है जिन्हें चोरी किया गया है, और इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि अमले को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। रात गए ये वारदात हुई है, नामालूम चोर 4 हिरन चोरी करके ले गए। शाख मादा काले हिरन चोरी करने का मुकदमा है जो कि थाना रायगढ़ में दर्ज हुआ है। इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि जंगला तोड़कर ये चोरी की गई। हिरन के जंगलों के बाहर कैमरे आवेजा हैं, लेकिन फुटेज नहीं आ सकी है। बता रही हैं आपको सफारी जू से खबर है, जहां पर काले हिरन चोरी कर लिए गए हैं। रात गए नामालूम चोर हैं जो कि 4 हिरन चोरी करके ले गए। शाख मादा काले हिरन चोरी करने का मुकदमा थाना रायगढ़ में दर्ज हुआ है, और इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि जंगला तोड़कर हिरन चोरी किए गए हैं। फुटेज मौसूल हो चुकी है, लेकिन कैमरे में ये फुटेज नहीं आ सकी है, और ये भी कहा गया है इंतजामिया की जानिब से कि चोरी की इस वारदात में अमले को भी शामिल तफ्तीश किया जाए और बाकायदा कार्रवाई की जाए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, इंतजामिया का तो कहना है कि कैमरों में चोरी की फुटेज ना आ सकी, हिरन को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? जी बिल्कुल, 10 और 11 की दरमियानी शब के दौरान जो है वो लाहौर जू सफारी से 4 हिरन जो है वो चोरी हुए हैं। इंतज़ामिया का ये कहना है कि तकरीबन 3 सुपरवाइज़र जो हैं वो दिन और रात के औकात में यहाँ पर ड्यूटी देते हैं, और यहाँ उनकी ड्यूटी के दौरान जो है वो 4 हिरन चोरी हुए हैं। अगर हम डायरेक्टर लाहौर जू सफारी की बात करते हैं, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है, उनका ये कहना था कि वो तो छुट्टियों पर थे। यहाँ पर सुपरवाइज़र मौजूद थे, दीगर सिक्योरिटी का अमला भी मौजूद था, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम इशू जो बताया जा रहा है वो ये है कि जो इसकी बाउंड्री वाल है वो जगह जगह से टूटी है, और सराउंडिंग में जो है यहाँ पे हमने देखा कि आबादी है। इससे कबल भी जो है मुख्तलिफ यहाँ पर क्राइम हमने यहाँ पर देखे हैं, रिपोर्ट भी हुए हैं, क्योंकि जो अहले इलाका हैं वो यहाँ पर बाउंड्री जो है वॉल उसे क्रॉस करके यहाँ पर आते। इससे कबल एक लड़का जो है वो घास यहाँ पर काटने के लिए आया और शेर के पिंजरे में गया और उसकी हलाकत होगी। इसी तरह से कबल पहले भी एक चोरी का केस रिपोर्ट हुआ था, वो भी यही कहा जा रहा था जो सराउंडिंग में आबादी है, जो बाउंड्री वाल है वो जगह जगह से टूटी हुई है, जिसकी वजह से
से लोग जो हैं रात के औकात में खासकर जो है वो चोरी के लिए यहाँ पर आते हैं। और इसी तरह से हिरन के हवाले से कहा यह जा रहा है कि 4 हिरन यहाँ से चोरी किए गए हैं और ये अच्छी नस्ल के हिरन थे जो कि यहाँ पर रखे हुए थे। और यहाँ पर 3 सुपरवाइज़र जो हैं वो ड्यूटी भी दे रहे थे। उनकी ड्यूटी के दौरान जो है ये चारों हिरन चोरी हुए हैं। यहाँ पर लाहौर ज़ू सफारी में मुख्तलिफ मकामात पर कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक ये निशानदही नहीं हो सकी है कि हिरन चोरी किसने की हैं और कैमरे में जो है वो किसी किस्म की फुटेज भी नहीं आ सकी है। जी, कैमरे में कोई फुटेज ना आ सकी। बहुत शुक्रिया सादिया, आप हमें डिटेल्स बता रही थी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर में धुंध के बायस 3 परवाज़ों का रुख इस्लामाबाद मोड़ दिया गया। 2 बैनुल अक़वामी और 1 डोमेस्टिक परवाज़ को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। PIA की परवाज़ 182 शारजा से लाहौर शेड्यूल परवाज़ को इस्लामाबाद मोड़ दिया गया, जबकि एयर ब्लू की कराची से लाहौर जाने वाली परवाज़ भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतार ली गई। एयर ब्लू की दुबई से आने वाली परवाज़ PA 417 की भी इस्लामाबाद लैंडिंग हुई है। ज़राए का इस हवाले से मजीद ये भी बताना है कि लाहौर में धुंध की सूरत हाल के बायस 3 परवाज़ें हैं जिनका रुख इस्लामाबाद मोड़ा गया है और 2 बैनुल-अक़वामी और 1 डोमेस्टिक परवाज़ को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। PIA की परवाज़ 182 शारजा से लाहौर शेड्यूल परवाज़ को इस्लामाबाद मोड़ा गया, जबकि एयर ब्लू की कराची से लाहौर जाने वाली परवाज़ भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतार ली गई। एयर ब्लू की दुबई से लाहौर आने वाली परवाज़ PA 417 को भी इस्लामाबाद लैंडिंग करवाई गई है। ज़राए का बताना है लाहौर में सुबह से धुंध का राज रहा, रात भर से धुंध थी, जिसकी वजह से 3 परवाज़ें हैं जिनका रुख इस्लामाबाद मोड़ा गया है। 2 बैनुल अक़वामी और 1 डोमेस्टिक परवाज़ को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। PIA की परवाज़ 182 शारजा से लाहौर शेड्यूल परवाज़ को इस्लामाबाद मोड़ा गया है, जबकि एयर ब्लू की कराची से लाहौर जाने वाली परवाज़ को भी मोड़ दिया गया। और अब बात करेंगे ट्रेन शेड्यूल के हवाले से। शदीद धुंध के बायस ट्रेन शेड्यूल भी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। रेलवे इंतजामिया ट्रेनों का शेड्यूल बहाल करने में नाकाम हो गई है। कराक्रम एक्सप्रेस 3 बजे के बजाय शाम 5:30 बजे रवाना होगी। बिजनेस एक्सप्रेस शाम 4 बजे की बजाय शाम 5 बजे रवाना होगी। कराची एक्सप्रेस शाम 5 की बजाय शाम 7 बजे रवाना होगी। शाह हुसैन एक्सप्रेस रात 7:30 बजे की बजाय 9 बजे रवाना होगी। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। शदीद धुंध के बायस ट्रेन शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सियाहत के फ़रोग के हवाले से पुलिस को अहम टास्क मिल गया है। गैर मुल्की सियाहों को मुकम्मल आगाही देने का टास्क पुलिस के सपुर्द कर दिया गया है। पुलिस सियाहों की सिक्योरिटी क्लियरेंस, ट्रैफिक समेत तमाम मामलात पर आगाही देगी। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन मुरतब किया जाएगा। गैर मुल्की सयाहों को उनकी ज़ुबान के मुताबिक मुकम्मल आगाही दी जाएगी। पुलिस मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को रिहाइश के हवाले से भी आगाही देगी। अली साही से तफसीलात जानते हैं। अली साही, बताइएगा, पुलिस को अहम टास्क सौंप दिया गया है। बिल्कुल, सियाहत के फ़रोग़ और सियाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से अहम फैसला किया गया है और पंजाब पुलिस को टास्क दिया गया है कि जितने भी गैर मुल्की या मुल्की सियाह पंजाब में और ख़ुसूसन लाहौर में आते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम जो है वो पंजाब पुलिस करे। इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए कि जो भी गैर मुल्की या मुल्की सियाह हैं उनको तमाम जो यहाँ पे रेजिडेंसीज़ हैं, जो प्राइवेट हैं या होटल्स हैं, वहाँ पे अगर उन्हें रहाइश पजीर होना है तो कोई भी ऐसा कोई मामला गड़बड़ है या वहाँ पे कोई हालात ठीक नहीं तो फौरी तौर पर उनको आगाही दी जाए। इसके साथ साथ अगर गैर मुल्की सियाह जो हैं या मुल्की सियाह किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं या उनको सिक्योरिटी दरकार है तो तमाम सहूलियात जो हैं वो मुतलका पुलिस उनको फराहम करेगी। इसके साथ साथ जो जितने भी मुतलका कानून नाफज करने वाले अदारों के लोग जो थे वो ऐसे गैर मुल्की या मुल्की सियाहों से बार बार राब्ते करते थे, इसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है और पुलिस को टास्क दिया गया है कि जो ही कोई ऐसा गैर मुल्की सियाह यहाँ पे पहुँचे तो तमाम उसका सॉफ्टवेयर और डाटा चेक किया जाए। अगर किसी जगह पे भी कोई गिल्टी हो तो मुतलका अदारे को आगाही दी जाए। चूँकि हुकूमत को शिकायत का सामना करना पड़ा था कि मुतअद्दिद बार पुलिस एहलकार जानबूझकर उनको तंग करते हैं और उनसे रिश्वत वसूल की जाती है, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का फैसला किया गया है जिसको पंजाब पुलिस जो है वो मॉनिटर करेगी। बहुत शुक्रिया अली साही।
अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। रहिए बाखबर और देखते रहिए सिटी 42।